उसकी महिमा हमारे को करने से नहीं कर सकते, पर उसका जीवन हमारे होगा, हम कर सकेंगे। जैसे गूंगा मिठाई खा उसको साफ चिस्का कर अच्छी भगवान को, आज गीता भगवान को साफ चिस्का कर माता को साफ होना चाहिए। तुम्हारे को तो साफ चिस्का अपने स्त्री का चिस्का का बताओ तो नहीं। और कृष्ण को साथ गोपियां और ग्वाल का था अपने अंदर में देखो तुम्हारा साथ ये मुंह नदी बोली छापई बोले प्रेम प्रेम प्रेम। कृष्ण की बोली क्या बोलती थी? द्वैत, एक को पता दूसरे को नहीं दो तो तुम्हारे साथ इधर गुरु को प्राप्त करके नहीं कर सकते, एक से द्वैत नहीं कर सकते। ज्ञान अंदर अलूप हो जाएगा, तभी वह एक कृष्ण की वहां हमारी देती आएगा, हजार ऐसे कृष्ण आएगा, हजार आगे पीछे आएगा। सच के वजह से ये चलती है दुनिया। अगर सच को खोलो, अपना तनका मनका धनका दूसरे को दे राम लगाओ नहीं लगाओ। मैंने कभी नहीं बोला था दादा ऐसा ऐसा, मगर दादा हमने जीवन में देखा, जीवन में दादा आ गया। जब हम जाते थे तो दादा भगवान क्या बोलते थे? झांसी की रानी से होके रची भगवान हंसती थी और अपने स्त्री को झांसी की रानी बोलते थे। हम सब भेजते थे, उससे नफरत कभी भी नहीं होता था। बोला ने आप ही किया, ये झांसी की रानी है, मेरे को हिम्मत और मदद मिली है अपनी स्त्री के थ्रू, जैसे महात्मा गांधी को दादा होगा अपने स्त्री के थ्रू से मिलेगी मदद। स्त्री अपनी गोपियां अपनी मूल्य नहीं करती, जेलेसी में खला हो जाता है, गुरु के आगे नहीं बढ़ सकेगा, नहीं बढ़ सकेगा। ध्यान रखना, कृष्ण सबके लिए है, जिसने पहचाना उसने प्राप्त किया। पहचानो तो मेरे अंदर में आप कृष्ण बैठा है, सबके लिए वही है, जो मेरे गुरु के लिए है वही गुरु सबके लिए है। जब वेद सज्जन मेरे को आज मिला तो और नहीं और क्यों? ये कब नहीं है, मन और इंद्रिय की तप करके कराते हैं। कोई कब नहीं मानो किसी को मैं आगे हूँ, गुरु को पहला नंबर और ये 5वां नंबर ये भेद निकाल दो। मैं रोजाना गुरु के पास जाता हूँ, मैं सेवा करता हूँ, ये नहीं जाता है, नहीं सेवा करता, ये मेरी बात नहीं है। कृष्ण की बात ये नहीं है। मैंने अपने गुरु को कभी देखा नहीं था। ज्ञान अलूप हो जाता है, कभी तुम्हारा मदद खराब हो जाता है। अपने को ऊपर नहीं लेके आओ, अपने को गिरा हुआ जाने का, तभी ये कृष्ण भगवान के चरण में जय देता है। आज हमारे को गीता भगवान नहीं उठाते थे, कभी ये ज्ञान नहीं डाल देते थे अपने जीवन में, इसने अपनी बलिदान दिया। कोई सुख से शाम से नहीं घूमा, बैठी भी नहीं, पर माता और गीता भगवान एक उपाय थी रुपए का, जहाँ माता रहे, जहाँ गीता भगवान रहे वहाँ माता रहे, जहाँ माता बोले वहाँ गीता भगवान, एक पूजे आज तो आज वो बोलेगा गीता भगवान ठाकुर समय श्याम भगवान से गया, सवाल ही नहीं, कोई का भी लगा लेना तुम्हारे को क्या जिंदगी सच्चे गुरु बलिदान उसके साथ होती है। क्यों? आज हमारी ज्ञान ऐसे हजम नहीं कर सकेगा। ज्ञान अंडे बैठे खाए सदा को पाए, कभी अपने जीवन को बलिदान देते हैं, कभी हम मुक्त होते हैं। गुरु की बोली केर तो बोले प्रेम 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 की चाही सुखे ने उठा, सबसे प्रेम करना हमारा क्या जाता है?
परिवार को तो प्यार बहुत अच्छी तरह से करते। क्यों कमाते? हमारा घर वाली घर चला गया, तुम नहीं जाओ धंधे में, एक तो टके की नौकरी 8 लाख रुपए का सामान चला मिला क्या? पेट से सब पलते हैं, सब पेट से बैठे हैं, हम लोग पेट से बैठे हैं। पर कृष्ण आया लीला करने के लिए, उद्धार करने के लिए, ये शरीर रूपी मटकी तोड़ने के लिए, अज्ञान रूपी मोली बजाने के लिए। जब हम रास लीला करते थे ना, आज तो तुम्हारे को कुछ नहीं मिलता, ज्ञान कुछ नहीं प्राप्त करेगा। ज्ञान एक सूखा चन्नी है, जब सबको प्यार करेगा तो उसमें पानी आटा मिल जाएगा। भाई इंद्री मन और इंद्री की 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 चरण इंद्रिय, उसको पकाओ आग में। कौन सी आग है? कृष्ण को कौन सी जुदाई थी? मथुरा में रहते हुए वृंदावन में नहीं आता था, वृंदावन में आते हुए मथुरा में नहीं आता था। कितनी जुदाई नहीं मारा था, क्या आ नहीं सकता था क्या? कृष्ण माना आकर्षण, जो तुम्हारे हृदय में आत्मा शक्ति पड़ी, साध पड़ा, अंदर का साध है। जैसा भजन गाएगा ऐसा साध निकलेगा। उसको उसने खोला, जड़ और चेतन की गांठ की, जड़ और चेतन की गांठ दी। जड़ है ये तन और चेतन है जो मोहिंदर है, कृष्ण की मोहिंदर प्यार की मुरली है, और सबको अपने जैसा बनाया। तभी इतना पानी भी छूने आया था, दरवाजा खुल गया, सबके आदि था। हम अपने से पूछे कृष्ण भगवान को कौन छोड़ के आया था? कौन छोड़ के आया था? आप रास्ते में कभी भी झूठ नहीं बोला, कभी भी हेराफेरी नहीं किया। अभी भगवान नहीं ऐसे उसको रचना रहता है। भाई आके कंस पूछेगा ये सच बताए, कंस पूछेगा तो सच बताएगा। उसके लिए उसने चाला भी ऐसी कही, तुम्हें जसोदा के आगे कर लो। और जसोदा की जो बेटी थी वो उसके हाथ, इतनी उसमें शक्ति थी, जो पेट का पेट लेके गया पहले उसका भाई को जन्म दिया। बहुत कृष्ण से महान था, जिसका बहुत उसके खटिया में बंधा था। हमारा खटिया में कब नहीं बंधा है, इसी में बच जा, छोटे में जल्दी मारेगा, बड़ा हो जाओगी। आज कृष्ण सोना खाना था, और गुरु नानक अवतारी था, वो कृष्ण हमारे लिए आया था। और गुरु नानक निराकार की पहचान देने का ये साकार में आया था। साकार में ज्ञान जल्दी मिल जाता, आखिर से बड़ा नहीं, और वो अपना कटोरा सोना ले गया, शेर का दूध लेके जा। पहले तो सबको हैप्पी जन्माष्टमी की कोटि कोटि जो है अनगिनत मुबारक हो। पहले तो सुना था कि द्वापर में कृष्ण भगवान ने अवतार लिया है, लेकिन हमारे पास तो हर वक्त मेरे साईं जी ने अवतार लिया ही हुआ है। कृष्ण भगवान की जो लीलाएं थी, जो मुरली बजा के गोपियों को दीवानगी आती थी, तो साईं जी भी हमको ज्ञान रूपी मुरली बजा के जो है सब दीवानगी थी, सबने देखा। तो
गोपियों से कोई कम नहीं था। कितनी दीवानगी, कितनी अपने आप में मस्त। पहले किताबों में पढ़ा था, सुनना था। जब सच्चा गुरु आता है तो वो कृष्ण का, गुरु नानक का रूप ही तो होता है। हाँ, पहचानने में थोड़ी देर हो जाती है, बाकी तो जब अपने अंदर डीप में इंसान जाता है तब पता ही पड़ता है कि ये मेरा कृष्ण ही तो है, मेरा गुरु नानक ही तो है, जो मेरे लिए अवतार धारण करके आया है। और गुरु का कहाँ फोकस होता है? जब दीवानगी आती है तभी तो रहनी बनती है। दीवानगी नहीं आएगी तो फिर पूरी दुनिया दिखेगी। अपने आप में जब दीवानगी आ जाती है, यानी कि आत्म समर्पण, अपने आप को भूल जाना। हम दुनिया को भूलना चाहते हैं, अपने आप को, जो अंदर मैं होमे का रोग पड़ा है। गुरु के ज्ञान रूपी जब मुरली बजती है तब जैसे गोपियाँ भूल जाती थी, वैसे जो गुरु के दीवानगी में, ज्ञान में अपने आप को समर्पित कर देता है, भूल जाता है, तो फिर वो कृष्ण में समा जाता है, वो गुरु में ही समा जाता है। लेकिन उसके लिए पहले रहनी तो दिखती है, जो गीता भगवान भी उस पर ही बता रहे थे कि आप पहले जो घर में बैठे हो उधर आपकी कैसी रहनी है। जो बोलते हैं अक्सर घर की बत्ती बनो, घर की बत्ती नहीं बनेगी तो बाहर की बत्ती बन के क्या करेंगे? घर से ही शुरुआत है। उसमें सिर्फ एक ही बात चाहिए, अपना आत्म समर्पण। जिसने अपना समर्पण कर दिया तो फिर तो कोई भी तकलीफ नहीं है। तब साजन ने बोला था कि ज्ञान का मार्ग तो थोड़ा टफ है, लेकिन जो प्रेम का मार्ग है, ये मोहन जी बोली, शापे बोले प्रेम 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 3 बार क्यों बोला? वो प्रेम अंदर अलौकिक शक्ति, कश्मकश रह की आग प्रेम की, जिसमें अपने आप को भूल जाना। जैसे साजन की कोई कम नहीं थी, गीता भगवान के पीछे इतनी दीवानगी जो संसार में नहीं किसी की हुई है, नहीं होगी। इतनी स्ट्रगल, इतना तप, और उसके साथ साथ उससे भी 4 गुना गुरु के प्रति प्रेम, विश्वास। तो कभी उनके कदम डगमगाए ही नहीं। उनके सिर्फ नैपकिन को, हैंकी को, चप्पल को देख के इतने खुश होते थे, उसे प्यार में गुम हो गए। और हमको उनसे यही आदर्श मिलता है, सीख मिलती है। हम अपनी कंपैरिजन करें, हम गुरु के पीछे जो भी हमारा आराध्य है, जिसको अपना जो है गुरु मानना है, सतगुरु मानना है, उसके पीछे कितनी दीवानगी है। और दीवानगी कब होगी? 2 मार्ग होती है अपने आप को, जो बोला ना, एक को भी जो बना दिया, यानी कि ज्ञान से जो है उनका उद्धार कर दिया, तब भी हमारी जीवन सफल। और साईं तो बोलते थे, इस कलयुग के समय में सिर्फ अपना भी उद्धार कर दो तब भी ठीक है। इतने अपने आप से मेहनत, अपने ऊपर फोकस, अपने अंदर जो है देखना कि मैंने क्या किया। क्योंकि मेन ज्ञान का यही मोटिव है, अपना अनुभव। जो पॉइंट में अक्सर आता है, अबे कही अधे कही मुँह न कही तो कहीं न कही। गुरु तो हमारे मान है, हमारी इतनी छोटी सी ज़बान क्या जिक्र करेंगे। हाँ, जिक्र कब करती है, रोम रोम से, एक कण कण से कब शुक्राने निकलते हैं, ऐसे तो मुख से निकलते हैं। लेकिन जब अपनी जीवन बन जाती है तब वो एक एक कतरे से, रोम रोम से, एक एक श्वास से जो है शुक्राने निकलती है कि गुरु ने मेरी कैसी जीवन बनाई। जब अपनी जीवन अपने अनुभव से बनती है, वो प्रेम, वो प्यार। 2 मार्ग होते हैं, एक प्रेम का जो प्लेन का काम करता है, कोई भी स्टेशन नहीं, कोई भी रुकावट नहीं, कोई भी जप तप कुछ भी नहीं। प्रेम के भाव में इतना वो
उसमें समा जाता है, जैसे बूंद सागर में समा जाती है। वो प्रेम हम कहाँ से लाए? गुरु के विश्वास और गुरु के जो है समीप साधने में रह के। दूसरा मार्ग होता है ज्ञान का। पहले ज्ञान करो, फिर जो है वैराग करो, फिर जो है त्याग होता है। ज्ञान और वैराग नहीं है तो त्याग भी नहीं होगा। हाँ, बाहर से हम छोड़ेंगे, फिर अंदर ही अंदर वो बातें सप्रेस हुई होती है, फिर कहीं ना कहीं निकल के आती है। उसमें थोड़ी रुकावट होती है। जैसे विश्वामित्र को ज्ञान था इतना, जो शरीर सहित वो जो है स्वर्ग में पहुंचा सकता था, शरीर सहित कहाँ न कहाँ पहुंच जाता था, लेकिन ज्ञान का मार्ग था और वह विशिष्ट मुनि भी था जिनको प्रेम था गुरु के प्रति, वो उसमें ही समाया हुआ था। एक ब्रह्म ज्ञान की बूंद मस्त करे दिन रात, एक बूंद में उन्हें धरती को स्थिर कर दिया, यानी कि मन को स्थिर कर दिया। एक पल का जो है ब्रह्म ज्ञान समर्पित किया था उन्होंने। पूरी जिंदगी का ज्ञान जो है, भक्ति, तप, सब जो है उसमें दाव पे लगा दिया था कि धरती जो है स्थिर हो जाए, यानी कि मन स्थिर हो जाए, लेकिन मन स्थिर नहीं हुआ। उससे भी हमको सीख मिलती है। और हमारे मेरे गुरु ने तो ये कब का बता दिया था कि इतनी दीवानगी लेके आओ। इसीलिए तो ये इतना दृश्य दिखाते हैं, इतनी लीलाएं करके बताया है। खाली एक बार मन समझ जाए और उस दीवानगी में आ जाए, फिर तो दूसरा कुछ करने का भी नहीं है। दादा भगवान बोलते हैं कुछ करना ही नहीं है, हम बोलते हैं कुछ करें। हाँ, सामने जो कर्म आया है उसको हम सेवा समझ के कितनी ट्रिक्स बताई है। हम विच ग्रस में, विच संसार में रह रहे हैं, तो उसमें जो भी कर्म है उसको सेवा समझ लो। कितनी हमको जो है बोध दिया है कि जो आपकी प्रकृति है, पहले की जो जीवन है, जो आपका पास्ट हो गया है, आपका अतीत है, उसको भुलाने की भी ट्रिक्स दी है कि आज दे सब जो की दया जन्म, गुरुमुख नाम जटे एक बार। गुरु के मुखारवन से जन्म ले, गुरुमुख यानी कि गुरु के मुखारवन से जन्म ले लो। वो तो माता के गर्भ से जन्म लिया था, लेकिन गुरु के मुख से जन्म ले लियो, समझो कि आज से तेरा नया जन्म है। कितना बता रहे थे साईं भाई। कृष्ण को जब यमुना के किनारे उस नंद के पास ले जा रहे थे तो सच्चे थे। देखो कितना द्वापर का युग, जो आज भी उनकी जो है नाम लिया जाता है कि वो मन का सच्चा था। कंस को भी जो अपोजिट था उसको भी विश्वास था अपने बहनों पे। भाई वासुदेव जो है झूठ नहीं बोलेगा। इसलिए तो परमात्मा की माया ऐसे हुई कि वो जो कृष्ण को लेके गया वो भूल गया था, उसको याद ही नहीं आया, इसलिए उसको झूठ बोलने की नौबत ही नहीं आई, क्योंकि उसको सच था मन में। बस वो जो सच है अपने साथ सच्चा होगा तो बेड़ा पार हो जाता है, अपने साथ, दूसरे के साथ नहीं। और वो अपने साथ सच्चा कैसे बनेंगे? गुरु ने कितनी टिप्स बताई। अपने अतीत को भुला दो, यानी कि पास्ट को भुला। जो हो गया सो हो गया। आज से हमारी नई जीवन, नई जो है हमारा जो उमंग तरंग, आज से समझो। जो पहले हो गया सो चलो हो गया, नहीं थी समझ इसलिए किया है। आज से अभी से तो कर सकती है ना। तो बोलते हैं दूध जितना गिर गया सो गिर गया, बाकी जो बच्चा है वो तो काम में लगाना, वो भी क्यों गिरा देते हो? चलो जब से समझ मिली है, जब से हमको पता पड़ा है कि हर एक करे अपना उद्धार, वो इतना प्रेम गुरु के प्रति हो तो आज भी कर सकते हैं। पहले से ही बोलते हैं गुरु को जो दे जाने जन्म जन्म में हुए सो है। चलो गुरु का सबका दे तो जाने वाला है, लेकिन जो अंदर हमारे अंदर जो वो प्रेम, वो लीला है, वो ज्ञान जो अंदर है, तो गुरु हमारे साथ ही है ना। हाँ, गुरु हमारा क्या चाहता था? अपना उद्धार। हर एक अपना करे उद्धार। आज से भी करो, अभी से भी करो। समझो कि आज से जन्म हुआ है, आज से उस प्रेम में मगन हो जाओ। गुरु की ज्ञान रूपी ये वाणियाँ जो है मुरली है, वो तो बहुत सारी है।
बहुत सारा खजाना देके गए हैं। एक वचन भी आज से भी लेके जाए, एक वचन, सिर्फ एक वचन, तब भी हमारा बेड़ा पार हो सकता है। लेकिन हम एक वचन भी जो है बोलते हैं बाद में करेंगे, दूसरे के समझाने में लगे पड़े हैं कि दूसरे को समझाना है, दूसरे को समझाना है। अरे अपने आप समझ जाओ तो पूरी दुनिया समझ ही पड़ी है, दूसरे को क्या समझाना है। क्योंकि उसके लिए सिर्फ एक विश्वास ही चाहिए। हाँ, पहले जब हम आते हैं सत्संग में तो श्रद्धा होती है राई के दाने में सर। जब वो गुरु के वचन अपने जीवन में धारण करते हैं, यानी कि अनुभव करते हैं, तो वही जो है अनुभव करने से अपने आप में विश्वास बढ़ता जाता है। जब विश्वास हो जाता है तो फिर उसको कोई भी डगमगा नहीं सकता। जितना पैर ऊपर बढ़ता है उतना वो अंदर पाताल में भी भर जाता है। इतना उसका होता है जो उसको कोई फिर जो है गिरा नहीं सकता है। इतनी उसकी जो जड़ें या रूट्स हैं जो पक्के पुख्ते हो जाते हैं, जो कभी शक शिकायत शंका आती ही नहीं है। बस इसमें ही हम पिछड़ जाते हैं, क्योंकि हमारी जो अंदर शाखाएं हैं वो पुख्ती नहीं है। जो भी कोई एक जना भी, दो जने, चार जने आएंगे तो हमारा विश्वास यानी कि श्रद्धा डगमगाएगी। विश्वास तो डगमगाता ही नहीं है। विश्वास होता है आसमानी। जिसका आसमानी विश्वास है उसको कोई भी डगमगा नहीं सकता है, कोई भी नहीं गिरा सकता है। हाँ, पौधे जितना होता है, पेड़ जितना होता है या पहाड़ जितना होता है, तो फिर भी विश्वास का जो है श्रद्धा है वो डगमगा जाती है। कहीं ना कहीं इंसान भले बाहर से तो आते रहती है, लेकिन ये तो ज्ञान अंदर का है। जब अंदर ज्ञान चला जाता है ना, उसको कोई नहीं निकाल सकता है। जो बोलते हैं ना, चोर भले चोरी न करना, पुराना वाला कभी जो है लूट नहीं सकते हैं। जब अंदर इतना गुरु समा जाता है उसको कोई भी नहीं निकाल सकता है, बाहर से कितनी भी यातनाएं क्यों नहीं की जाए। भले हर एक के जीवन में देखो, साजिन के दास जो है साथ कितनी ट्रबल्स आई। साजिन को तो एक जो है तस्वीर गीता भगवान की भी रखने की जो है परमिशन नहीं थी, लेकिन दिल से थोड़ी कोई निकाल सका। भले उनको टाइम लग गया, लेकिन उनके दिल से तो किसी ने भी नहीं निकाल सका। वही तो प्रूफ है। पहले जो किताब में पढ़ा हुआ था गोपियों का, ये पलाना टीरा जो भी है, या गुरु ग्रंथ साहब में भी बहुत सारी साखियाँ मिलेगी जिसमें गुरु के प्रति कितनी ट्रबल्स आती है। जब सच की राह पे चलते हैं, हमको जो आती है तो माया के हिसाब से आती है। वो हमारी गलतियाँ हैं या हमारा कर्म है, भूल है। जब मन वाणी कर्मणा से कर्म स्टॉप हो जाता है, तब जो भी आती है वो होती है परीक्षा। यानी कि कर्म कटते हैं हमारे, संचित और प्रारब्ध कर्म हमारे पास आती है हमारी भूलों के हिसाब से। और हम बोलते हैं हमको भी साईं सी परीक्षा आ गई। साईं ने सिर्फ जाके आज भी मार्क करो कि साईं को बाहर की दुनिया की कोई भी जो है परीक्षा नहीं आई थी, इस ज्ञान के वजह से आई थी। तुम ये सत्संग छोड़ो गुरु छोड़ो, सत्संग छोड़ो गुरु छोड़ो, उसके प्रति सब हालतें आई थी। हमको थोड़ी कोई बोलता है सत्संग छोड़ो गुरु छोड़ो। हमको जो सब आती है ट्रबल, तो वो हमारे भूलों के हिसाब से आती है, स्वभाव के हिसाब से आती है। और हम सब हमको भी जैसी जो है परीक्षा आ गई, तो हम पहले सत्संग का अंदर रहे, गुरु कहाँ समाया हुआ है। इतना पहले प्यार है, कंपेरिजन तो करें। क्या बम्बई में, क्या बॉम्बे में क्या पपीता नहीं होता होगा? लेकिन वो बोलते थे मेरे घर में, मेरे पैर में वो पपीता आया है, तो खुद नहीं जा सकते थे, किसी प्रेमी को टिकट देते थे आने जाने की। भाई तू ये मेरे गुरु के पास पहुंचा किया। पहले सुना था भांगे में, भाई वो आम था वो खाया तो उसकी गुठली गुरु अमरदास के मुख से निकली। तो साईं भी उससे कम नहीं थे। ये पहचानने के जो अंतर के जो बोलते हैं ना, चक्षु चाहिए। कितनी प्रीत, कितना प्यार, बस वही जो है आज भी हो जाए गुरु के साथ वो प्रेम,
तो उसमें अपना समर्पित भाव हो जाए, हम गुरु में समा जाए, गुरु हम में समा जाए। जो रविदास भी बोला, जब तुम है तब मैं नहीं, जब मैं है तब तुम नहीं। यानी कि एक को एक तुम में हम समा जाए, एक ही रूप है तो कुछ है, वो होता है प्रेम। दिखा दे ना कभी कभी तस्वीर में आदि कृष्ण की, आदि जो है राधा की, आदि शिव की, आदि पार्वती की, यानी कि वो रूप बन गए हैं। हम भी साईं जिन के जो भी उसमें चलेंगे, आज भी उनके वचनों पे, उनके प्रेम में गुम हो जाएंगे, तो हमारा भी वो साईं के रूप में समा जाएंगे। जो सब की चाहत होती है, लेकिन वो प्रेम खाली सिर्फ आ जाए, गुरु के ज्ञान की तो रोज़ मुरली बजती है। बस आज भी कृपा करे, अपने आप जो कृपा करे, गुरु का शब्द कमाए। कितने जो शब्द होते हैं, बस वो प्रेम आज भी आ जाए, वो विश्वास आ जाए, तो हम गुरु में समा जाएंगे और हमारी भी सच्ची जन्माष्टमी हो जाएगी। ये है सत्य। अभी भी इतना ज्ञान सुनना, एक भी वचन लिख के जाओ। गुरु का बोला ना, इश्क, जहाँ इश्क होता है ना वहाँ अकुल नहीं होता है। आज युग भले अकुल है, इश्क कम है। साईं जिन का इश्क था, वो इश्क में जो बच्चे भी बन गए, और साईं भले देखा, बताया भी वाणी में, भाई सुधारक अपना बनो। तो साईं जिन करता हो कि सबको हमको क्यों सुधारते थे, था ना भाई, आए हैं जीवन सफल करो, जन्म मिला है। आज का बोला कृष्ण अपना प्रकट करो, आज भी है, मानो तो आज भी गुरु है, मानो तो नहीं है, वहाँ पे हमारे मन गलती कर बैठेगा। मन को भय होगा ना, तभी बता दे, जिन मन भव दिन मन भाव। अगर भय है ना, मेरा गुरु इर्द गिर्द है, भले मन दिखाएगा, आंखें दिखाएगी, चई अखियूं आहिनि, अखियूं ॾिसनि परखे, ॾिसनि न पंहिंजो मुख, पर बिना पंहिंजे ॾिठे। अभी हर एक को अपना आगे गुरु का आदर्श रख के ही चलना है। और किसी को ABC कोई भी देखेंगे ना, मन कर्म में चला जाएगा। ये भी सत्संग सुनते, ये भी सालों से, हर एक अपना, आज मेरे को भूख है तो मैं अपने खाने का सोचूंगी ना, थोड़ी बोलूँगी औरों को। हाँ बोला है अभी, तन का मन का धन का। वो अभी युग कहाँ है, साईं जैसा इश्क सच्चाई भी है, वो इश्क नहीं है। अभी क्या समझ आएगी, साईं का समय था जो बेहोशी में जिन्होंने भी प्राप्त किया, उसका जीवन देखो बन गया। ऐसे नहीं, आज भी हम अपनी कृपा करें, गुरु का आदर्श तो हर एक के आगे है, कोई भी खाली नहीं है, ज्ञान भी सबके अंदर है। चाहे सुञा सखड़ा कोई नहीं, हर के अंदर लाल, पर मूर्ख गंड खोले नहीं, कर्मी बया कंगाल। माने कर्मों से हम अपने को क्या मान के बैठे, कम कंगाल समझते, अभी गुरु नहीं, कौन बनाएगा। अरे बनना इंसान चाहे ना, तो हर एक में वो भाव रखे, इसी रूप में भी तो मेरा गुरु है। पहले नहीं लगता है, मन नहीं मानता है, पहले मानता है भाई गुरु जो था एक। आज साईं जिन को कुछ समय मिला था गुरु, कुछ समय जो था साथ हमारे को, तो सबको जो भी बैठे, कोई भी नहीं है जिसको गुरु का संग, गुरु का ज्ञान, गुरु का आदर्श नहीं है, सब है। पर क्या मन गफलत करता है, तभी चेता हूँ किस मिस करे विञाए न छॾ जाए, सांस अजाया लुटाए न छॾ जाए। ये मनुष्य जन्म भी मिला, गुरु भी मिला, अभी बोला अपना सुधारक बन जाओ, अपने को देखो, मेरी जीवन कहाँ है। खुद बन जाएंगे ना, चारों तरफ वही दिखेगा। जैसी बोला है दृष्टि तैसी सृष्टि, सच्चाई है। तो क्या साईं जिन की दृष्टि कोई गलत थी क्या, जो हमारे सबको सुधारा भी, जिसको जो कमियां थी, बाहर नज़र थी उनकी भी अंदर नज़र की, जिसकी घर की प्रकृति थी उसको घर की प्रकृति, सब करके दिया। जब भी बात चली भाई, हमारे स्वभाव संस्कार से, कर्मों से हमारे को परीक्षा आती है, और वाकई साईं जिन जैसी परीक्षा तो देखा जाए नहीं है, ये युग में तो सचमुच है ही नहीं। कि तो साईं जिन का इश्क लगा था, जो गुरु की वजह से घर बार छोटे बच्चे कैसे छोड़ के आते थे पता नहीं था।
वो कुछ मानो मन को तो भाई कुछ अगला होगा हिसाब किताब, खुद भी साईं बताते भाई अगले जन्म में कोई मेरा बाकी था, तो अभी आके मेरे को जल्दी गुरु से लग गया इश्क। उसी इश्क में माया को जल्दी से मन सत्संग की वजह से त्याग कर दिया, जट त्याग किया। हमारे को क्या होश था भाई घर संवरे, घर न बिगड़े, ये न बिगड़े, या हमारे को चलना नहीं। साईं जी को भी देखो एक बार खाली साईं गीता भगवान ने बोला भाई इतनी परीक्षा आई है, अभी इसी में तुम गुरु को प्रकट करो। साथी था ना, जीवन साथी था, कि तो ज्ञान अंदर चला जाता है ना, फिर सबके कर्म दिखते, वाणियाँ चलती भाई घर वारा कभी समझंदा न, घर वारा कभी असांखे सुञाणंदा न, पर साईं जी ने तो पहले अपनी जीवन उल्लंघन की थी ना, अपने माया को उल्लंघन किया था, तभी इतनी परीक्षा आ गई, तभी बोल सकते। बाकी तो साईं जी के वचन देखो हर एक अपने स्वार्थ से लेके जाता है, भाई घर वारा कभी न समझंदा। कहाँ देखो साईं जी बोलते थे घर वारा तव्हांजा केर आहिनि, गुलाम आहिनि जा, कुत्ता बिल्ला आहिनि जा। इससे वचन भी दे के मन को सिखा देते, पहले तभी बता दे ना, पहले घर की बत्ती बनो। आज घर बिखरा पड़ा होगा ना, तो हम बाहर कितना भी सुबह शाम रात निकलेंगे। साईं जी तो निकल गए तो उनको तो परवाह नहीं थी किसकी भी, पर फिर भी आके देखो गुरु ने क्या शिक्षा दी, उसी में जाके तुम दादा देखो, तो समझो कितनी तपस्या करनी पड़ी होगी। जिस घट में मेरा वैर हो, विरोधी हो, उसमें गुरु प्रकट करना, दिखता तो कर्म, बाहर से तो कर्म दिखता है ना, वैसे बोलते इससे तो नहीं हो, कैसे कैसे अंड संड विकल्प संकल्प नेगेटिव कैसे भी ख्याल आते थे साईं जी को। फिर गुरु ने फिर भी शिक्षा दिया, देखो कितना मन को मोड़ा होगा, मारा नहीं। अभी भी देखो बात चलती है ना गीता भगवान, मन को मारो नहीं, जैसे सन्यासी होते सांप को मारते फिर प्रकट होता है, पर मोड़ो, और मोड़ने में ही तो दम लग जाता है। ये अपने को बनाने के क्यों बोला भाई, अपने को बनाओ, सुधारक बनो अपना, मैं बन जाऊँ, मैं बन जाऊँगी तो सारी सृष्टि। और पहले मन चतुर होशियार, कल भी वाणी चली थी भाई ये ज्ञान मिलता है, इंसान इतने होशियार हो जाते हैं, चालाक चतुर, भाई सबको ऑब्जर्व करते हैं, भाई ये भी ज्ञान सुनते, ये सुनाते, मन तेरा के तुम ज्ञान सुनते हो या सुनाते हो, दिखने में आता है सुनना ना, बाकी हकीकत रियली देखो अपने मन ही सुनता है, बक बक। इसीलिए बोला जाता है और गाइड नहीं करने वाला है, अंदर वाला गुरु ही गाइड करता। तभी साईं जी बार बार आशीर्वाद ॾींदा न, अंदर वारे खां पुछ, अंदर वारे खां पुछ, या तो चवंदा सदाई गुरु गॾु। तो अंदर वाला भी तो जीने नहीं देता ना। आज मन वाणी से कर्म जो भी बने, समझो बन जाता है, जो भी बैठे ना, सच वो सीखने का ही है, पर एंड तक भी इसी दर से कभी मुंह नहीं मोड़ना। जहाँ भी हम सत्संग सुनते हैं उस दर से कभी भी पीछे नहीं हटना, क्योंकि तो अभी दुनिया में जाएंगे ना तो लोग क्या बोले, क्यों अभी सत्संग तुम्हारा कहाँ गया, गुरु गुरु करते थे। आज साईं जी जैसे शब्द तो एक भी हम नहीं है जो सुनना मिला या उल्लंघन किया, कि तो होश था। और यहाँ पे चाहिए इश्क। आज कृष्ण के पीछे देखो दीवाने हो गई ना गोपियाँ, तो कितना मिला होगा। आज और तो ठीक है हमने नहीं देखा, साईं जी का देखा, इश्क उसका भी देखा, सब बात का उल्लंघन देखा, त्याग भी देखा, और बिना ज्ञान कभी त्याग नहीं। हम क्या जल्दबाजी में ज्ञान सुन के त्याग कर देते, भाई ठीक है हमारे को तो खाली जानना है, सत्संग सुनना है, सुनना ना है, घर वाले जाए बाढ़ में। ऐसे ऐसे वचन सुनने को मिलते, पर ऐसे सच वो जो साईं जी ने बोला ना, एक भी अगर हमारे से नाराज है, अपने स्वभाव अलग बात है, पर हमारे कर्म से पहले तो हर एक ने जिसने भी उल्लंघन किया होगा तो नाराज घर वाले तो हुए होंगे, ऐसे तो कोई छुट्टी नहीं मिली होगी। पर उसके बाद भी मोड़ा किसको, अपने आप को। पहले गुरु बताते कोई नहीं समझेगा, तुम समझो, तुम उल्लंघन करो, तुम ये करो, फिर चलते चलते वही गुरु हमारे को डांटते थे। कोई क्यों, घर वाले कौन है जिनका रहते कहाँ हो, खाते कहाँ हो, बैठते कहाँ हो। आज कुत्ता भी बैठता है, वो धरती साफ करके वहाँ पे बैठता है, तो तुम रहते कहाँ हो, खाते किसका हो, घर में बैठे हो। माना गुरु देखो दोनों चारों तरफ देखो ज्ञान कैसे दिया, ऐसा भी करो वैसा भी करो, छोड़ो मानेंगे नहीं, छोड़ के चले आओ। अरे चले आते तो बोलते धर्मशाला थोड़ी घर मेरा,
ऐसे भी आते थे सब, भाई घर छोड़ के चलो हम आपके पास बैठे, चई चो धर्मशाला है, घर में परीक्षा ॾियणी थी पए, हिते तव्हांजी आरती थींदी। ऐसे ऐसे वचन देके अटपटा ज्ञान है, तभी बोला ना गुरु का जो ज्ञान है ना अटपटा है, झटपट समझ में नहीं आता है, समझने में भी बहुत समय लग जाता है। तभी बता दे जा जियो ता सिख, जा जियो ता जग। जब तक जिंदगी ना हर एक में से सीखो, भाई इसी रूप में भी समझो आया है गुरु। भले गुरु मान के कोई हाथ पैर नहीं जोड़ते, पर मन में भाव तो जगाते ना, भाई गुरु आया है इसी घट में, मेरे को अगर सिखाता है, ठीक है गलती है सुधारो, नहीं है तो शांत भी रहो, आर्ग्यूमेंट नहीं करो किसी से भी। आज बेसम बेसी में क्या होता है, ज्ञान टोटली हमारा चला जाता है। तभी चए तो चप चोरी कुछ चइजा न, दर सतगुरु जो छॾिजा न। छो ॿाहिरि जॻह कान्हे छा, महिनत सिखो एतिरो, चालू सत्संग में ही जगह तुंहिंजे लाइ थो रखी, ध्यान दो कुछ। आज साईं जी होते दो ही कर कढी छॾंदा, भाई ध्यान दो ना, जगह रखी है तो हमारे लिए थोड़े दो और बाहर बैठे, इतना मेहनत सीखो। अजय हमारे को भी बोलना क्यों पड़ता है, साईं जिन का भय नहीं है, माना साईं जिन कानन तो असांखे डप कान्हे, हली आयासीं बस बाबे जो घर ॾिसी करे। ध्यान दो, क्यों तो सबके डिस्टर्ब हो तो सबका ध्यान जाता है। वाणियाँ चले जब भी कोई भी वाणी चलन, ध्यान इतना दो, मेहनत होना चाहिए, भले पड़ी रहे जगह, नहीं बैठना है हमारे को, वहीं बैठ रहो। तो देखो ये ज्ञान से, गुरु से हम क्या सीखते हैं, गुरु सां सिखूं जाता, असां अचूं जो था रोज़ ज्योति जोड़ो पाए करे छा था सिखूं, एतिरो तो मेहनत हुजणु खपे। तो देखो गुरु के संग में, तॾहिं चवंदा आहिनि गुरू जे संग में रहंदे सन्ना सनी 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 जेके ग़लतियूं आहिनि असांजी, उहो ॾिसण थियूं अचनि। हे छा खाली उपरा उपरी खाली ज्ञान अचूं था वञूं था, ॿुधोसीं ॿुधायोसीं, उन में असांखे छा थो लॻे भई शायदि असां ज्ञानी थी विया आहियूं। न, ज्ञानी पल पल ते, सच पुछो, अॼु साईं सां जेके रहिया हूंदा न, उन्हनि जो वञी पुछो भई कीअं जीवन ठाही हूंदो, छा मन छलांग न हणंदो अथव, इन खां छॾियो माया में, तंहिंखां असांजी सारा थींदी, तारीफ़ थींदी। हिते त अचु पल पल ते, जरे जरे ते गुरु टिक 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 करे ठाहियो, छो त आयासीं गुरूअ जहिड़ी जीवन ठाहिण लाइ, त गुरु छा कंदो, ईअं ठाहींदो, ईअं अपनाईंदो। अॼु समर्पण जेको शुरूआत वाणी हली स्टार्ट में, समर्पण, त समर्पण छा खे चए थो, टोटली तन मन सां गुरूअ जे समर्पण, चई पंहिंजी मन बुद्धि बि न हलायो ते, गुरु जेको चए। अॼु ॿुध, खाली ॿुधूं था न स्टोरियूं, भई सागर का पानी मीठा, यस यस छो कई, हिकिड़े चएसि न चहिरो आई जा, गुरु जेको चए थो मञिबो जा। छा हुन टाइम ते मन सभिनी असांजा न लियाऊंदा जा, भई गुरु केॾीमहिल कीअं, केॾीमहिल कहिड़ी वाणी थो ॾिए, त मन न लियाऊंदा। उते जॾहिं सभिनी ॿुधी पंहिंजी विञाई हूंदी न, तॾहिं त हासिलु थियो हूंदो न ज्ञान। ईअं थींदो, बिन कमाई नानका मूंखे साधन जहिड़ो कर, साईं जो दर आहे, भई ठीकु आहे, सभिनी जो हक़ु आहे, मन ॿुधाईंदो, मन अहिड़ो कुतो आहे न, हाणे सभिनी ते लांछन बि हणंदो, भई गुरू जो दर आहे न, हे केरु थींदा आहिनि, हो केरु थींदा आहिनि। इहो बि आवाज़ु हक़ीक़त सचाई आहे, न निकिरणु खपे। भले गुरू जो दर आहे त जीअं खपंदो तीअं थोरी हलंदासीं असां, भउ बि ज़रूरी आहे न, जिन मन भउ तिन मन भाउ। अॼु भउ न हूंदो न, मन अनेक किन कर्म ठाहींदो। अॼु मन जा कर्म छो था ठहनि, भउ कान्हे न, भई गुरू थोरी हाणे आहे, गुरू थोरी चवण वारो, हाणे ही केरु थींदा आहिनि चवण वारा, ही केरु न थींदा आहिनि, सभु घटि में मुंहिंजो गुरू अथव, सभु घटि मेरा साईं आहे। अॼु हेतिरनि खे लताड़े, सम्झो साईं जे हूंदे बि केरु लताड़े ईंदो, अॻियां भई जॻह पई आहे, चवंदा जॻह हिकदमि रखो ई न क्या, साईं जिन पहिरीं खां ईअं करे छॾंदा, जॻह रखो ई न, कंहिंजी रखी अथव, चवंदासीं केरु अचिणो आहे, चए छो हिते बि पार्शलिटी। साईं जी सच ॿुधो, ई वचन अॼु बि वाणियूं हलाए ॿुधो, मन खे सच लॻंदो भई कंहिंजे लाइ, भई इहा बि तव्हांखे केरु रिश्वत थी मिलियो, पास ख़ातिरी था कयो। एतिरा वचन गुरुनि जा सच ॿुधी मन में जेका भयता वेठल आहे न, उहा भयता ई अॼु असांखे बीहारे बीठी अथव। अगरि भउ न हुजे न, अॼु बि सम्झो न साईं जिन काननि, मन लाइ किथे छलांग खणी छॾ। तॾहिं चए थो मन ते करी एतबार मता, चाहे मोल हुजे मुर्दार मिठा, मन लाल कई लिचकाया विधा, हाणे फंदे में फासत। घटि में घटि एतिरो महिनत सिखिजे, भई ठीकु आहे, जिते आयो जेॾी महिल बि आहियूं उते वेही रहो, कन त ॿुधंदा न ज्ञान, लेट कई आहे ठीकु आहे, असांजी ग़लती आहे, अची सवेल सुबुह 6 बजे वेहण वारा वेठा आहिनि, 5:30 वारा वेठा आहिनि, हिते कंहिंजो बि कुझु न, ईअं न सम्झ भई हाणे साईं जन कोन्हनि त जीअं खपे जीअं हलूं, जंहिंखे जेको ॻाल्हाइणो हुजे ॻाल्हाए, न, इहो सच ॿुधो सिखंदो। हे ॾींहं छो ईंदा आहिनि, भई संकल्प कयो। बाक़ी कृष्ण खाली अॼु थोरी जनमु वरितो आहे, कृष्ण त आदि पुराण खां, अॼु गुरू बि अॼु असांजे लाइ आहे न, अंदरे हाणे गुरूअ खे प्रगट कयो। ॿाहिरि गुरू न आहे, ॿाहिरो गुरू पंजनि तत्वनि जो जेको आहे, उन्हनि असांखे छा शिक्षा ॾिनी,
गुरुअ जो आदर्श खणी असां पंहिंजी जीवन ठाहींदासीं ऐं असांजे आदर्श मां गुरू जो नालो निकिरंदो। टाइम थी वियो अथव वरी। हा इहो विझो ढोलक ॾिस त हिकिड़ो भॼन आहे। हाणे थोरी जॻह रखो भले प्ले वारनि लाइ। जल्दी कयो फटाफट, टाइम घटि आहे। माइक ॾिस चालू कर। श्याम प्यारो जो श्याम प्यारो घन श्याम प्यारो झूले 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 ओ झूले में झूले मुंहिंजो श्याम प्यारो झूले मुंहिंजो श्याम प्यारो मुंहिंजो श्याम प्यारो घन श्याम प्यारो मुंहिंजो श्याम प्यारो पींगो सवल जो सोन जो गड़ायम पींगो सवल जो सोन जो गड़ायम ते में साके पींगो सवल जो सोन जो गड़ायम पींगो सवल जो सोन जो गड़ायम ते में लगंदा मुंहिंजा ते में कठाया ते में लुटंदो मुंहिंजो श्याम प्यारो ते में लुटंदो मुंहिंजो श्याम प्यारो मुंहिंजो श्याम प्यारो घन श्याम प्यारो मुंहिंजो श्याम प्यारो घन श्याम प्यारो झूले ओ झूले झूले ओ
हरिओम। कृष्ण को पुकारते हैं हम सब दिल से, पूरा साल तपस्या करते हैं और शायद कई वर्षों से हम लोगों ने तपस्या की है कि कृष्ण हमारे भीतर प्रकट हो, और हर कोई यही चाहता है कि मेरे भीतर कृष्ण का वास हो। और यही प्रेम की धुन साईं ने लगाई थी। साईं से जिसका इश्क सच्चा होता है वो साईं के बिना रह ही नहीं पाते हैं। साईं को ही हम लोग बुला रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं भीतर में। वैसे तो वास्तव में वो प्रकट हो चुके हैं, बट कहीं ना कहीं हम माया में गुम हो जाते हैं। गुम ऐसे हो जाते हैं कि हमें खुद को पता ही नहीं चलता है कि सच में कृष्ण है या नहीं है। उसी को साईं ऐसे वार त्योहार पे प्रकट करते थे। सब साथ देंगे। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा। ओ मैंने मोहन को बुलाया है वो आता ही होगा। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता ही होगा। वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा। ओ मैंने मोहन को बुलाया है वो आता ही होगा। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता ही होगा। होगा वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा। धीरज खोए जाती है, हरि आएंगे, हरि आएंगे। धीरज खोए जाती है, हरि आएंगे, हरि आएंगे। आशा रख पगले आएंगे, आशा रख पगले आएंगे। हरि आएंगे, हरि आएंगे। वो आता होगा, 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 वो आता होगा। होगा वो आता होगा, होगा वो आता होगा। इश्क सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा। तुमको आना होगा, तुमको आना होगा। इश्क सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा। तुमको आना होगा, तुमको आना होगा। वो आता होगा, 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 वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता ही होगा। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता ही होगा। वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा। जब से साईं ने दीवाना बना रखा है, सारी दुनिया का होश बुला रखा है। इस उम्मीद पे कि वो आएंगे एक दिन घर मेरे, गरीब खाने को दिलो जान से सजा रखा है। दिल में हर रोज उनकी याद के मोती खन के, एक एक याद को सीने से लगा रखा है। वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, 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 वो आता, वो आता होगा, वो आता होगा।
प्रकट नहीं हो रहे, वो आता होगा, 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 वो आता होगा। दिल से पुकारो, वो जरूर आएंगे। वो आता होगा, 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 वो आता होगा। वो आ ही गए हैं, वो आ ही गए हैं, वो आ ही गए हैं। मुंहिंजो साईं आयो आ, मुंहिंजो मोहन आयो आ, मुंहिंजो साईं आयो आ, मुंहिंजो मोहन आयो आ। आगरे में जन्म वठी अंकुर में आयो आ, आगरे में जन्म वठी अंकुर में आयो आ। मुंहिंजो साईं आयो आ, मुंहिंजो मोहन आयो आ। आगरे में जन्म वठी अंकुर में आयो आ, आगरे में जन्म वठी अंकुर में आयो आ। वसुदेव कहीं कारी, वसुदेव कहीं कारी, आयो गोकुल गिरधारी, आयो गोकुल गिरधारी। यमुना जा चरण चूमे सो किसी रवई सारी, यमुना जा चरण चूमे सो किसी रवई सारी। मुंहिंजो कृष्ण मुंहिंजो मोहन आयो आ, आगरे में जन्म वठी अंकुर में आयो आ, आगरे में जन्म वठी अंकुर में आयो आ। मुंहिंजो कृष्ण डोलीअ में, माता यशोदा जी झोलीअ में, मुंहिंजो कृष्ण डोलीअ में, माता यशोदा जी डोलीअ में। मुंहिंजो लाल त लीला कर गोपिन सारा रचे, मुंहिंजो लाल त लीला कर गोपिन सारा रचे। मुंहिंजो साईं आयो आ, मुंहिंजो मोहन आयो आ। आगरे में जन्म वठी अंकुर में आयो आ, आगरे में जन्म वठी अंकुर में आयो आ, आगरे में जन्म वठी अंकुर में आयो आ, आगरे में जन्म वठी अंकुर में आयो आ। कृष्ण का जन्म देखते ही सबके दिल बाग बाग हो गए हैं ना। ऐसे लगा है कि वास्तव में कृष्ण लीला हम देख रहे हैं। साईं का यही अनुभव होता था कि उन्होंने जो पाया है वो हम भी पाएं, और इसीलिए वो हमेशा भक्ति पर ज़्यादा फोर्स करते थे। वो भक्ति के भक्ति में रम जाने वाली चीज़ में वो डूब जाते थे, क्योंकि जिसने इश्क सच्चा किया होता है वही जाने मिश्री का स्वाद क्या होता है ना। और हम सब उन्हीं के बच्चे हैं, कृष्ण के बच्चे हैं, साईं जन के बच्चे हैं। हमने कृष्ण को, राधा को, मीरा को, इनको नहीं देखा है, परंतु हमने किसको, इन सब के रूप किस में देखे हैं, किस में देखे हैं? आवाज ही नहीं सुनाई दी, सच्ची में देखे हैं। तो आज साईं जन का अवतरण हुआ है, जोर से तालियां बजाइए।
आज अपने भीतर ऐसे साईं को प्रकट कीजिए कि बाहर की माया हमें रास ही ना आए। जैसे शुद्ध बुद्ध गोपियों ने भुला दी थी ना सच्ची प्रेम सच्ची भक्ति के लिए, वैसे ही एक नाटक हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। छोटा सा ही नाटक है। मीरा का सबने सुना है। मीरा की प्रीत कैसी थी? बचपन में प्रीत हुई थी और साईं हमेशा फोर्स करते थे। बाढ़पण जी दोस्ती, बचपन जो प्यार, उनका भी ऐसे ही था ना। 17-18 साल में ही उनको इश्क हुआ था साईं जन से। तो वही चीज़ मीरा थी। मीरा ने भी प्रेम किया था गिरधर से, लेकिन परीक्षाएं तो हमेशा आती हैं, है ना। तो वैसी ही परीक्षा की घड़ी आई थी विष का प्याला लेकर मीरा के सामने, और राणा ने जो विष का प्याला भेजा था तो उसे गिरधर ने कैसे अमृत बनाया, उसी चीज़ को हम देख रहे हैं। बचपन का प्रेम, सच्ची मोहब्बत उसकी कैसे रंग लाती है, वही हम आपको दिखाते हैं। एक राधा एक मीरा, एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा, अंतर क्या दोनों की प्रीत में देखो। एक प्रेम दीवानी, एक तरश दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक तरश दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक तरश दीवानी, एक राधा एक मीरा। कान्हा, आप जानते हैं मेरा प्रेम आपके प्रति कितना गहरा है। उसी प्रेम का प्रमाण देने के लिए राणा ने मुझे ये विष का प्याला भेजा है। राणा कहते हैं कि अगर इश्क सच्चा है, प्रीत पुरानी है, प्रीत सच्ची है, तो निभा के दिखाओ ये विष का प्याला पी के। लेकिन राणा ने तो क्या कहा है, ये एक ही विष का प्याला भेजा है। अरे मोहन, अगर आपके लिए राणा ऐसे लाखों विष के प्याले भेजते तो मैं खुशी खुशी लाखों के लाखों विष के प्याले पी जाती। राणा को क्या पता हमारी प्रीत बचपन की है। मैंने तो बचपन से ही हर क्षण, हर घड़ी, हर वेले सिर्फ आप में ही परमात्मा को पाया है, सिर्फ आप ही से प्रीत की है। तो ये विष का प्याला क्या है? ये एक विष का प्याला प्रमाण देगा कि मेरा प्रेम सच्चा है या नहीं। राणा को विश्वास चाहिए ना, तो मैं ये विष के प्याले को जरूर पीऊंगी, क्योंकि गिरधर, मैं तो जिंदा रहकर भी आपकी हूँ और मरकर भी आप ही की रहूंगी। मुझे विष से कोई मोह, कोई डर नहीं है। मैं अभी इस विष के प्याले को पूरा पी जाती हूँ। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा, जगमग हुआ रे अंगना। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा, जगमग हुआ रे अंगना। जय हो कृष्ण कन्हैया की, जय हो कृष्ण कन्हैया की, जय हो कृष्ण कन्हैया की, जय हो कृष्ण कन्हैया की।
कृष्णा कृष्णा हे कृष्णा जगमग हुआ रे अंगना। जय हो कृष्ण कन्हैया की, जय हो मीरा मैया की, जय हो साईं जन की, जय हो साईं जन की। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। श्याम देखा घन श्याम देखा, श्याम देखा घन श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। मच गया शोर सारी नगरी में, हरी नगरी में। आया बिरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे, आया बिरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे। मच गया शोर सारी नगरी में, नगरी में। आया बिरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे, बिरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे। ब्रिज के नंद लाला राधा के सांवरिया, सभी दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद लाला राधा के सांवरिया, सभी दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद लाला राधा के सांवरिया, सभी दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मीरा पुकार रही गिरधर गोपाला, मीरा पुकार रही गिरधर गोपाला। एक इशारे पर मुड़ गया गोवर्धन, एक हरे पर मुड़ गया गोवर्धन। जहाँ तूने मोड़ दिया सभी दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद लाला राधा के सांवरिया, सभी दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जंगे साईं जो मिलो प्यार आ खुश हाथ मथे करे, ओ हाथ मथे करे, ओ हाथ मथे करे, ओ हाथ मथे करे। जंगे साईं कयो माला माल खुशहाल, ओ हाथ मथे करे, ओ हाथ मथे करे। भाई हाथ मथे करे, भाई हाथ मथे करे, कोई हाथ मथे करे, भाई हाथ मथे करे। लख शुक्राना, सच में मला माल गवा म्हणजे साईं सभिन खे भक्तीअ में। हाँ, मेरी दोस्त है।
ये दिल दीवानिया पंहिंजे मोहन लाइ मुंहिंजो शाम साहे पिया दुनिया भली करे मूंखे खोआ मीरा मस्तानिया पंहिंजे मोहन लाइ हीअ दिल दीवानिया पंहिंजे मोहन लाइ हथन में माता मोहन घेरी जाया खड़े ताल खड़ी हथन में माता मोहन घेरी जाया घुंघरू पाए पेरन में माता मोहन घेरी जाया घुंघरू पाए पेरन में माता मोहन घेरी जाया माण्हू मुंहिंजे लाइ ईअं चवंदा माण्हू मुंहिंजे लाइ ईअं चवंदा हीअ मीरा मस्तानिया मुंहिंजे मोहन लाइ हीअ दिल दीवानिया मुंहिंजे मोहन लाइ मुंहिंजो शाम सां आहे प्यार दुनिया भली करे मूंखे खोआ मीरा मस्तानिया मुंहिंजे मोहन लाइ हीअ दिल दीवानिया मुंहिंजे मोहन लाइ मां शाम जी आया ऐं शाम मुंहिंजो आहे मां शाम जी आया ऐं शाम मुंहिंजो आहे भेनर न जलियो मूंखे सखियूं न जलियो मूंखे भेनर न जलियो मूंखे सखियूं न जलियो मूंखे शाम जो ॿियो न भाया शाम जो ॿियो न भाया जंहिंजी सूरत सुहानी आहे पंहिंजे मोहन लाइ हीअ दिल दी